आज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन 6 में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समावयवता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कार्बनिक यौगिकों में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण के रूप में ये पाया जाता है। समावयवता का मतलब क्या है? अपने नाम में ही खुद ही वो परिभाषा है, समावयवता। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखा सम अवयवता। वैसे इंग्लिश वर्ड्स का आइसोमेरिज्म का यदि आप पार्ट डिवाइड करें तो उससे वर्ड क्लासिफिकेशन पर पता चलता है। आइसो का मतलब भी होता है सेम, और मेरिज्म शब्द जो है ना, मेरोस वर्ड से बना जिसका मीन होता है पार्ट, अर्थात इसको हम ये कहें सेम पार्ट, भाग समान होना चाहिए, अवयव समान होना चाहिए। मीन हम ये कह सकते हैं कि समावयवता का मतलब अणुसूत्र समान। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके संरचना सूत्र या उनकी त्रिविमीय व्यवस्था, उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में भिन्नता पाई जाती है, जिसके स्वाभाविक रूप से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। ऐसे यौगिकों को समावयवी कहा जाता है, और जो ये उनका गुण है उसे ही हम समावयवता कहते हैं। इसका अर्थ ये निकालना है कि परिभाषा ये है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उनके संरचना सूत्र और त्रिविमीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं समावयवता। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो समावयवता है 2 भागों में बांटा गया। एक है संरचनात्मक समावयवता और एक है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। श्रृंखला समावयवता नंबर 1 में, नंबर 2 में है आपकी पोजीशन यानी स्थिति या स्थान समावयवता, नंबर 3 में है आपका क्रियात्मक समूह समावयवता, नंबर 4 में है वलय श्रृंखला समावयवता, नंबर 5 में है मध्यावयवता और नंबर 6 में है चलावयवता। ये 6 प्रकार की कार्बनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक यौगिकों में 6 प्रकार की संरचनात्मक समावयवताएं पाई जाती हैं। फिर दूसरे त्रिविम समावयवता के 2 प्रकार हैं, इसको भी ध्यान रखना है। एक समावयवता ज्यामितीय समावयवता है, जिसे हम सिस और ट्रांस नाम से जानते हैं, और पक्ष विपक्ष भी उसी को कहते हैं। और दूसरी समावयवता का नाम है प्रकाशिक समावयवता, जिसमें आपको डेक्स्ट्रो और लीवो शब्द को ध्यान रखना। आगे आपको हम इनके बारे में बताएंगे कि डेक्स्ट्रो यानी दक्षिणावर्त रोटेशन जो कर दे, समतल ध्रुवित प्रकाश से रिलेटेड है ये, और दूसरा होता है लीवो यानी वामावर्त या बायां। तो कुल मिलाकर समावयवता का मैंने आपको वर्गीकरण बताया। अभी आज का मेरा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स में। हैलोएल्केन्स में 3 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। एक होती है बच्चों श्रृंखला समावयवता, नंबर 2 है स्थिति या स्थान समावयवता, और नंबर 3 है आपकी प्रकाशिक समावयवता, जो अभी यहाँ नहीं लिखा है। अगले उसमें आपको हम बताएंगे, अगले टाइम पर बता देंगे कि प्रकाशिक समावयवता कौन सी है। उससे कैसे आप पता करेंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें कौन डेक्स्ट्रो आइसोमर है, कौन लीवो है, कौन दक्षिणावर्त है और कौन वामावर्त है, ये बात आपको बताई जाएगी, जिसे हम प्लस और माइनस के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डी की जगह पर आप प्लस लिख सकते हैं और यल की जगह पर आप माइनस लिख सकते हैं। बात यहाँ पर जो आ रही कि पहले तो श्रृंखला समावयवता के बारे में आपको पढ़ना है। श्रृंखला समावयवता की बहुत सरल परिभाषा है भाई, नाम से ही है श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब है कार्बन से चैन बनी होती है। श्रृंखला में क्या हो सकता है कि लंबाई में श्रृंखला की संरचना बदल सकती है। श्रृंखला की संरचना बदलने का मतलब यदि वो सीधी है उसे शाखित कर दीजिए, शाखित हो गई और शाखित कर दीजिए, और जितना आप शाखित कर सकते हैं, मतलब श्रृंखला की लंबाई को जितना आप कम कर सकते हैं उतनी छोटी वो श्रृंखला उसकी बनेगी, और वो सभी श्रृंखला समवयवी कहलाएंगे, और पूरी समवयवता को श्रृंखला समवयवी। जैसे आपके सामने कार्बन श्रृंखला की लंबाई में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समवयवता को श्रृंखला समवयवता कहते हैं, एवं जिन यौगिकों द्वारा यह समवयवता प्रदर्शित होती है उन्हें श्रृंखला समवयवी कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। इसमें पहला उदाहरण आपके सामने C7S15 और Cl। हैलोएल्केन है, C की नंबर कितनी है? हाँ, अवयवों की संख्या देखें तो कार्बन 7 परमाणु है इसकी, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर? 15 और Cl का 1। ये अवयव कहलाते हैं। हम जितने कंपाउंड्स बनाएंगे सब में यही अवयव रहेंगे।
यानी 7 हाइड्रोजन होना चाहिए, एक कार्बन, 15 यानी 15 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन होना चाहिए। बाकी श्रृंखला की लंबाई को हम चेंज करके देखेंगे। आपके सामने पहली श्रृंखला बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको H जोड़ना है, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 और यहाँ सब जगह हो जाएगा बच्चों क्या, CH2, यहाँ भी हो गया CH2 और लास्ट में CH2 और बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl। इसका यदि आप नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो और उसके बाद आप बोलेंगे 7 कार्बन वाले एल्केन का नाम हेप्टेन, अर्थात इसका नाम हो गया 1 क्लोरो हेप्टेन, आप लिख लेंगे। दूसरे में हमने क्या किया, सीधी श्रृंखला में हमने 6 कार्बन रखा, 1 2 3 4 5 6 और 7 वाले को हमने कहां से जोड़ दिया, साइड से। तो श्रृंखला की मुख्य लंबाई कम हो गई। अरे भाई पहले 7 कार्बन थे ना, अब कितने बचे मेन चेन में, तो श्रृंखला की लंबाई ऑलरेडी क्या होगी, कम हो जाएगी। अर्थात यहां पर आपको ये लिखना होगा CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ CH और यहाँ CH2 बॉन्ड क्या, Cl। अब यहाँ जो C जोड़ा इसको भी आप मेथिल करके कर देंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अर्थात ये कितने कार्बन वाली, पहली श्रृंखला जो बनी 7 कार्बन की, दूसरी कितने की, 6 की, अगले कितने की बनेगी, 5 कार्बन। हम 2 कार्बन को कहां से जोड़ दिए, साइड से। अर्थात यहाँ CH3 CH2, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH और ये बच्चों CH2 Cl, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ भी हो जाएगा CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। बच्चों इसका नाम मैं लिख देता हूँ। 1 पर क्या है, क्लोरो, बोलिए है या नहीं, और मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है, 2 पर और 3 पर, 2 जगह है या नहीं। तो इसको बेटा आप लिखेंगे 2 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा, डाई मेथिल और 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, अर्थात इसका IUPAC नेम है। कार्बन की जो श्रृंखला की लंबाई है वो कंटिन्यू कम होती जा रही है। अब इसमें 5 थे तो यहाँ कितने बचे, 4। यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ कोई H नहीं आएगा, यहाँ एक H, यहाँ CH2 करके और Cl कर देंगे, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। अब श्रृंखला बड़ी से बड़ी कैसे सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 आ रहे, 1 2 3 4, कहीं से भी काउंट करो कितने आ रहे, 4 ही आ रहे। अर्थात सीधी श्रृंखला का ये सिलेक्शन हो गया, ये कार्बन चेन सेलेक्ट की जा चुकी है। नंबरिंग कहां से करना है, जहां से हेलोजन एटम नियरेस्ट। ये आपका कंप्लीट हुआ, बस इसका नाम लिखना है। तो पहले 1 पर क्या है बच्चों, बोले क्लोरो। मेथिल कहां कहां है ढूंढिए, 2 पर है, 3 पर कितनी बार है, 2 टाइम्स है। इसलिए पहले क्या लिखोगे, 2, फिर क्या लिखोगे, 3, कितनी बार हो गया टोटल, ट्राई, और है कौन, मेथिल, और नाम क्या है, 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम ब्यूटेन। बच्चों इस तरह से ये आपका उदाहरण कंप्लीट होता है, आप इनको कर लेंगे। दूसरी स्थिति या स्थान समावेशता, इसको समझिए। इसमें हेलोजन का स्थान बदलता है, कार्बन चेन की लंबाई से कोई अंतर नहीं। जैसे हेलोजन अभी कहां जुड़ा है, पहले कार्बन में जुड़ा है या नहीं, इसको उठा के हम कहां जोड़ देंगे, अगले में, दूसरे में, फिर कहां जोड़ेंगे, फिर कहां जोड़ेंगे, क्रम अपने को उसका पोजीशन, मतलब उसका नामीय स्थान समावेशता, अर्थात हेलोजन का स्थान बदल जाता है। ठीक है, इसे नोट करें।